बी.आर. चोपड़ा रफ़ी साहब से कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे, मगर रफ़ी साहब ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से कर दिया था इनकार। इस बात से नाराज़ होकर बी.आर. चोपड़ा ने उस दौर के हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कॉल करके कहा कि कोई भी रफ़ी साहब से गाना नहीं गवाएगा। इस बात से रफ़ी साहब को फिल्मों में गाने का काम बहुत कम मिलने लगा था। लेकिन रफ़ी साहब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ है। आखिर कौन से टाइप का था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या लिखा था जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी, इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। ये बात है सन 1957 की, जब बी.आर. चोपड़ा 15 अगस्त 1957 में फिल्म लेकर आए थे नया दौर। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी विजंती माला और उनके साथ थे जीवन, अजीत खान, जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों से ये फिल्म बेहतरीन तरीके से सजी हुई थी। ये फिल्म अपने ज़माने की बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। इस फिल्म को 2000 के ज़माने में कलर भी किया गया था। इस फिल्म में गाए हुए हर एक गाने सुपरहिट थे और इस फिल्म के हर एक गाने को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, इसलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहचान बढ़ती चली जा रही थी और बी.आर. चोपड़ा को एक ख़ास किस्म का दर्जा भी इस इंडस्ट्री में दिया गया था। बी.आर. चोपड़ा की हर कोई बात मानने लगा था, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में एक कामयाब डायरेक्टर बन चुके थे। इस बात का घमंड बी.आर. चोपड़ा के दिमाग में चढ़ चुका था। इसी घमंड में आकर बी.आर. चोपड़ा ने नया दौर के सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ एक ख़ास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहा। जब बी.आर. चोपड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रफ़ी साहब को दिए, जब रफ़ी साहब ने उन पेपर को रीड किया तो उसमें लिखा था कि आप सिर्फ मेरी ही फिल्मों में गाने गाएंगे जब तक मैं चाहूँगा। तब रफ़ी साहब ने उन पेपर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तब बी.आर. चोपड़ा ने इनकार की वजह पूछी तो रफ़ी साहब ने कहा, मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ है और तुम चाहते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके अपनी आवाज़ को दबा दूं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तब बी.आर. चोपड़ा कहते हैं, रफ़ी साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में आपका ही फ़ायदा है। मेरी फ़िल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, मैं आपको हर एक गाने की रकम हमेशा बढ़ा कर दूंगा। एक तरह से आपकी मंथली तनख्वाह बन जाएगी। तब रफ़ी साहब कहते हैं, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। मैं हर किसी के लिए गाऊंगा, चाहे वो डायरेक्टर छोटे बजट का हो या बड़े बजट का। इस बात से इरिटेट होकर बी.आर. चोपड़ा कहते हैं, मैं आपसे आज के बाद कोई गाना नहीं गवाऊंगा और आपको गाने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर बी.आर. चोपड़ा हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से टेलीफोन करके कहते हैं, रफ़ी साहब से कोई भी गाना नहीं गवाएगा। इस बात का असर रफ़ी साहब के काम पर पड़ता है और रफ़ी साहब को गाने का काम बहुत कम मिलने लगता है। मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा की बात को भूलकर रफ़ी साहब को अपनी फिल्मों में गाने का काम देने लगते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ लोग सुनना बेहद पसंद करते थे। उनके बिना उनकी फ़िल्मों में गाए हुए गानों से वो इनकम नहीं मिल रही थी जिसकी प्रोड्यूसर उम्मीद लगाकर रखते थे। तब हर म्यूज़िक डायरेक्टर ने फैसला किया, रफ़ी साहब को वापस लाना ही होगा, वरना हमारे गानों को वो रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा जिसकी तमन्ना हम करते हैं।
जब रफ़ी साहब को मुसलसल गीत मिलने लगे तो रफ़ी साहब फिर से सदाबहार नगमों को गाकर इंडस्ट्री पर छा गए थे। ये देखकर बी आर चोपड़ा भी समझ गए थे कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी की एक अलग ही बात है। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब रफ़ी साहब ने बी आर चोपड़ा के घमंड को भी तोड़ दिया। दरअसल हुआ यूँ था कि बी आर चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे थे। यश चोपड़ा चाहते थे कि उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को लिया जाए। फिर यश चोपड़ा ने अपने भाई बी आर चोपड़ा से कहा, मैं अपनी वक्त फिल्म में एक गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को लेना चाहता हूँ, क्या मैं उन्हें ले सकता हूँ? तब बी आर चोपड़ा अपने भाई की तरफ देखते हुए हाँ कह देते हैं। ये वक्त फिल्म 1965 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, रहमान, बलराज साहनी, नाज़िर हुसैन, मदन पुरी। हीरोइन थी साधना और शर्मिला टैगोर। इन सब ने भी इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की थी। इसी फिल्म में वो सॉन्ग था जिसे रफ़ी साहब ने यश चोपड़ा की गुजारिश पे गाया था। उस गाने के बोल थे, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इस गाने के ज़रिए रफ़ी साहब ने बी आर चोपड़ा को उनके सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया था कि वक्त किसी का ग़ुलाम नहीं होता, हर इंसान वक्त का ग़ुलाम है। वक्त बदलेगा, तुम भी बदल जाओगे। वैसा ही हुआ था। बी आर चोपड़ा समझ चुके थे कि वो गलत थे और रफ़ी साहब सही थे। हर किसी को आज़ादी है अपना काम करने की और दूसरों की मदद करने की। इस तरह से बी आर चोपड़ा का घमंड भरा सर झुक गया था रफ़ी साहब के सामने। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो बनता है दोस्तों। सिर्फ जुमलों की बयानबाजी थी, सिर्फ जुमलों की बयानबाजी थी, जो इल्तिजा लेकर आए थे बस वही हकीकत थी। जो इल्तिजा लेकर आए थे बस वही हकीकत थी। वक्त की बिसात को कोई बदल नहीं सकता, वक्त की बिसात को कोई बदल नहीं सकता। जो शख्स अपने अल्फाजों पे कायम ना रहे वो शख्स वफ़ादार नहीं होता। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको रफ़ी साहब का कौन सा गाना पसंद है, और इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।